हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ फर्स्ट पेपर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है अपना और चैप्टर सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हम सर्वनिष्ठ वाले एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपन ये क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो दर्शाइए कि एक समूह के दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है यदि और केवल यदि उनमें से एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। अब देखो, एक चीज आप लोग के लिए समझ में आ रही होगी, यहाँ पे अपन को यदि और केवल यदि दिया है। जहां कहीं भी आप लोग के लिए यदि और केवल यदि दिखे तो वहां पे आप लोग के लिए दो कंडीशन सिद्ध करनी है। फर्स्ट, प्रतिबंध आवश्यक है, दूसरा प्रतिबंध पर्याप्त है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को बोला गया कि एक समूह के दो उपसमूह हैं, तो अपन सबसे पहले दो उपसमूह मानेंगे। माना जी डॉट एक समूह है जिसके दो उपसमूह हैं तथा H1 व H2 दो उपसमूह हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट है, इतना तो आप लोग लिख सकते हो। क्योंकि जब अपन को बोला गया कि एक समूह है जिसके दो मतलब दो उपसमूह, तो अपन ने माना कि जी डॉट एक समूह है और H1 व H2 दो उसके उपसमूह हैं। अपन फर्स्ट कंडीशन सिद्ध करते हैं, प्रतिबंध आवश्यक है। बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, आप लोग के लिए। और बीएससी सेकेंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। और आप लोग अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो। ठीक है, प्रतिबंध आवश्यक है में अपन को क्या दिया हुआ है कि H1 और H2 जो दो उपसमूह है वो एक दूसरे को अंतर्विष्ट करते हैं। यानी माना अपन ने H1 इसमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो H1 व H2 हैं वो एक दूसरे को अंतर्विष्ट करते हैं। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं कि जो H1 है वो सबसेट है H2 का और जो H2 है वो सबसेट है H1 का। ठीक है, अंतर्विष्ट करते हैं, ये अपन को दिया हुआ है। प्रतिबंध आवश्यक है में अपन को दो कंडीशन सिद्ध करनी है, प्रतिबंध आवश्यक और प्रतिबंध पर्याप्त। जो प्रतिबंध आवश्यक है इसका जस्ट उल्टा प्रतिबंध पर्याप्त होता है। अंतर्विष्ट करते अपन लिख सकते हैं अर्थात H1 सबसेट ऑफ H2 एंड, या आप लोग लिख सकते हो H2 सबसेट ऑफ H1। और अपन को इसके सिद्ध करना है तो सिद्धे भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना कि जो H1 और जो यूनियन है अपन का H2 यानी संघ H1 संघ H2 वो एक उपसमूह, अपन को ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्योंकि बोला गया दर्शाइए कि एक समूह के दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है। तो अपन का सबसे पहले अपन को बोला गया कि जो संघ है अपन के उपसमूहों का ये एक उपसमूह है। ठीक है, तो प्रूफ H1। अब देखो अपन को दिया क्या है कि H1 सबसेट है H2 का, तो अपन लिख सकते हैं यदि H1 जो है वो सबसेट है अपन का H2 का। ठीक है, तो अपन इसका जो सर्वनिष्ठ लेंगे, इसमें अपन का सर्वनिष्ठ क्या आएगा, जब H2 का ये H1 सर्वनिष्ठ है तो यानी अपन लिख संघ, मतलब इन दोनों को साथ में कैसे लिख सकते हैं, H1 यूनियन H2, यानी इनको अपन साथ में लिख सकते हैं। तो अपन का क्या आएगा, H2 इसको साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, अतः अपन लिख सकते हैं जो H1 यूनियन H2 है वो उपसमूह होगा, क्योंकि इसके इक्वल टू अपन H2 आ रहा है ना, तो H2 अपन का क्या उपसमूह है। इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं यदि अब H2 सबसेट हो अगर H1 का, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं H1 यूनियन H2 इक्वल टू H1, क्योंकि अब H1 में अपन का जो ये H1 जो H2 है अपन का H1 का सबसेट है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं अतः H1 H2 उपसमूह होगा, क्योंकि अब क्या है अपन का H1 है अपन का उपसमूह। ठीक है, ये तो अपन का सिद्ध हो गया यहाँ पे। अब अपन को दूसरी कंडीशन अपन को करनी है,
अब दूसरी कंडीशन अपन सिद्ध करेंगे प्रतिबंध पर्याप्त है, जिसमें अपन को प्रतिबंध आवश्यक का जो अब आवश्यक अपन अभी पहली कंडीशन सॉल्व की है, जो उसमें उसका डायरेक्ट उल्टा कर देना है। जो अपन को दिया हुआ है वो सिद्ध करना, जो सिद्ध है वो अपन को दिया हुआ होगा। दूसरी कंडीशन अपनी प्रतिबंध पर्याप्त है। ठीक है, करते हैं। तो अब इसमें जो अपन ने सिद्ध किया है, इसमें अपन को क्या दिया हुआ होगा कि जो H1 यूनियन H2 है, यानी कि दिया हुआ है H1 यूनियन H2, यानी H1 संघ H2 उप समूह है, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, अपन यहाँ पे सिद्ध भी लिख लेते हैं कि जो H1 है वो सबसेट है अपन का H2 को, ये अपन को यहाँ पे सिद्ध करना है, जो अपन को उसमें दिया हुआ था। ठीक है, H2 सबसेट है H1 का, ये अपन को सिद्ध करना। अब देखो अपन ये कैसे, अपन इसका विरोधाभास मान के चलते हैं प्रूफ के लिए। ठीक है, विरोधाभास मानने पर, ठीक है, विरोधाभास मानते हैं अपन यहाँ पे। विरोधाभास मतलब देखो, जैसे कि अपन को बोला गया है कि अपन को सिद्ध क्या करना है, ये तो अपन मानते हैं कि H1 सबसेट नहीं है H2 का, या H2 सबसेट नहीं है H1 का। आप लोग ये विरोधाभास समझ गए, यानी इसका उल्टा मानना है, जस्ट उल्टा मानना है कि जो अपन को दिया हुआ है वो अपन मानते हैं कि ये बराबर, ये सबसेट नहीं है इसका, और H1 नहीं है सबसेट H2 का। ठीक है, अगर देखो अपन ये मान रहे हैं कि H1 सबसेट नहीं है H2 का, यानी जो H1 में अवयव होंगे वो, जैसे कि मान के चलो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि जो A है अपन का, इसका बिलोंग कर रहा है H1 में, यानी जो H1 का अवयव है A1, सच दैट, यानी इस प्रकार है कि A नॉट इक्वल टू, जो अवयव अपन का H1 में है वो H2 में नहीं है वो अवयव। इसी प्रकार अपन क्या कहेंगे कि जो H2 सबसेट नहीं है अगर H1 का, किस प्रकार की, अगर अपन इसमें अपन B ले लेते हैं अवयव मान के चलो। ठीक है, क्योंकि अपन H2 जो H1 में सबसेट है अपन के B सबसेट है, और इसमें अपन का H1 में अपन ने A लिए है, तो अपन इसमें क्या ले सकते हैं, B सबसेट और B बिलोंग्स टू। अगर B बिलोंग कर रहा है H2 में ST, किस प्रकार, अगर A बिलोंग्स टू, देखो B अगर H2 में है तो B नॉट बिलोंग्स टू अपन लिख सकते हैं H1। ये बात समझनी है, अपन अभी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, हम फिर से समझा देते हैं। मान के चलो जो H2 है, H1 जो सबसेट है वो H2 का सबसेट है, तो H1 में अवयव माना अपन ने A है, और H2 उप समूह में अवयव B है। ठीक है, मान के चलते हैं इतना। अब अगर H2 सबसेट नहीं है H1, यानी कि H2 का सबसेट H1 नहीं है, तब अपन क्या ले सकते हैं कि जब A बिलोंग करेगा H1 में, अगर सबसेट होता तो इसका अवयव जो होता वो इसके अवयव में भी बिलोंग करता, लेकिन अपन के H1 में अवयव A है तो A तो बिलोंग करेगा H1 में, बाकी जो A है अपन का वो H2 का अवयव नहीं है, तो A नॉट बिलोंग्स टू H2, यानी H1 में तो करेगा बाकी H2 में नहीं करेगा। अब अगर H1 का सबसेट H2 नहीं लेते, यानी नॉट सबसेट, यानी H2 नॉट सबसेट ऑफ H1, H1 का सबसेट अगर H2 नहीं है तो B बिलोंग्स टू H2, B तो करेंगे इसमें H2 बिलोंग, क्योंकि B इसका अवयव है, लेकिन जो B इसका अवयव है वो H1 में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो अपन इसको क्या ले सकते, चूंकि एक चीज समझना है यहाँ पे, अगर A बिलोंग कर रहा है अपन का H1 में, ठीक है, इतना है समझ में, और A नॉट बिलोंग्स टू H2। अब मान के चलो अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसमें अपन के, अब देखो संघ मीन्स क्या होता है, उसको जोड़ना। जैसे कि इसमें एक भी अवयव नहीं है, लेकिन अपन का इसमें अवयव है A, तो अपन A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, यानी संघ। H1 और H2 के अवयव साथ में लिख सकते हैं, तो अपन A बिलोंग्स टू ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं B के लिए, या समझ में ये कैसे लिखते हैं, देखो इसमें A अवयव है, इसमें एक भी अवयव नहीं है, मान के चलते हैं, लेकिन संघ में इनको साथ में तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसी प्रकार अपन B के लिए लिख सकते हैं, जब B बिलोंग्स टू H2 एंड B नॉट बिलोंग्स टू H1, तो इसके लिए भी अपन क्या लिख सकते हैं, B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, क्योंकि मतलब इनका संघ दोनों में B को बिलोंग करेगा, क्योंकि संघ का मतलब क्या होता है, इनको साथ में लिखना। अगर अपन सर्वनिष्ठ लेके तो B कॉमन आता है, लेकिन ये नॉट बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो संघ का मतलब उनको साथ में लिखना होता है।
इतना ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग। अब देखो आगे करते हैं। स्पष्टता अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि ए बी, क्योंकि समवर्ग गुणधर्म, यानी कि अगर ए और बी ये अपन के बिलोंग कर रहे हैं एक में, तो अपन समवर्ग गुणधर्म से लिख सकते हैं ए इंटू वी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। ठीक है, इतने लिख सकते हैं। अब अपन दोनों को साथ में समवर्ग गुणधर्म से लिख सकते हैं। अब देखो अपन इनको क्या ऐसा लिख सकते हैं, अब ये समझना आप लोग। जैसे कि अपन मान के चलो अलग अलग थे, तो अपन ने डायरेक्ट अपन ने उनको संघ में ले लिया। ठीक है, अब ए बी बिलोंग्स टू H1 एंड ए बी बिलोंग्स टू H2, इनको अलग अलग लिख सकते हैं H1 और H2 को। अब अगर संघ में लेंगे तो ए बी ही आएगा ना, इनको अपन ने अलग अलग ले लिया। अब देखो जब यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग ए बी बिलोंग्स टू H1 तथा क्या है अपन का H1 क्या है, यहाँ पे उपसमूह है। अतः अपन लिख सकते हैं, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, एंड तक बने रहना वीडियो के। ए बिलोंग्स टू H1, अब इनको भी अलग अलग लिख सकते हैं एंड, क्योंकि उपसमूह है तो अलग अलग ले लेते हैं। जब ए बिलोंग करेगा H1 में तो बी भी बिलोंग यहाँ पे H1 में कर रहा है। अब देखो ये तो अपन का विरोध आ गया, अपन ने क्या किया था, नॉट बिलोंग आ रहा था अपन के, लेकिन यहाँ पे तो अपन का बिलोंग में आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू, की बी बिलोंग्स टू H1। अपन का ये तो आया था, बाकी बी बिलोंग्स टू H1 नहीं आया था, तो अपन लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू H2, जो कि इस बात का विरोध है देखो समझने से रहता है, अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो आप लोग के लिए अच्छा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करते जाना। पहले अपन ने साथ में लिया, फिर उनको तोड़ दिया, फिर से H1 और H2 अपन ने अलग अलग ले लिए। बी नॉट बिलोंग्स टू H, देखो अभी अपन ने केवल H1 को तोड़ा था, तो यहाँ पे आप लोग H1 लिख सकते हो और यहाँ पे भी H1 लिख सकते हो, जो कि इस बात का विरोध है कि बी नॉट बिलोंग्स टू H1, क्योंकि अपन ने क्या निकाला था यहाँ पे बी नॉट बिलोंग टू H1, लेकिन अपन का आ क्या गया, बी बिलोंग्स टू H1। अतः अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः हमारा मानना गलत था। क्या माना था अपन ने, बताओ, कि H1 सबसेट ऑफ H2 और H2 सबसेट ऑफ H1, यानी H1 सबसेट ऑफ H2 है तथा H2 सबसेट ऑफ H1 है। प्रूव्ड दैट, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो प्रूव्ड दैट। क्यों लिख सकते हो, अब आप लोग के लिए वो तो आगे समझे, क्योंकि अपन ने माना क्या था कि नहीं है इनका सबसेट, लेकिन अपन का बिलोंग आ गया कि बी बिलोंग H1 में बिलोंग करता है अवयव बी, लेकिन अपन ने माना क्या था कि बी नहीं है H1 का अवयव, लेकिन आ क्या गया कि H1 है बी, मतलब बी अवयव है H1 का। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।